हेलो गाइस, सभी को प्रणाम। मैं संगीता आज आपके सामने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी और आप एक गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है प्रॉपर, मैंने सफल करके और मैनिफेस्ट करके फिर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी, मतलब इसको कैटेगरी में रखा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये लाइन जो है पास्ट के लिए, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपका पार्टनर, उन्होंने क्या आपके साथ मिसबिहेव किया, या जो भी बिहेवियर जो इश्यूज थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एट प्रेजेंट आपके टाइम लिए क्या हो रहा है, देन फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। और बहुत ही इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे इसलिए लेने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि सच में अगर रियलिटी पूछिए तो आपसे बढ़ करके आपके अपनी लाइफ में किसी भी तरह का आप कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, कैरियर में, लव में, या फिर आप अपने घर गृहस्थी में, किसी भी एंगल पे, किसी भी पर्पस से आप अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट कार्ड एक आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा। ये एनर्जी को पिक करके एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो हम सरेआम नहीं बोल सकते, बता सकते, उसके बारे में थोड़ा ये गाइडेंस लेकर के दिखाता है कि क्या थॉट्स हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। देन पहला कार्ड आया है, आप देखेंगे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। और कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया जिन्होंने बहुत सारे लंबे चौड़े आपसे वादे किए, बहुत अपने आप को बहुत शेर, अपने आप को बहुत लीडरशिप, मतलब बहुत कहते हैं ना कि जब हम बहुत हाई अपने आप को सोचते हैं, शेर का एग्जांपल हम देते हैं क्योंकि शेर जो होता है अपने एरिया का राजा होता है। तो इस तरह की कुछ क्वालिटी को शो ऑफ करते हुए आपका पार्टनर, अब वो मेल हो फीमेल हो, ये आप देख लेना, इस तरह उन्होंने शो किया कि वो बस इतनी वो उनके अंदर क्वालिटीज है, इतनी स्ट्रेंथ है कि उनसे बेहतर कोई और है ही नहीं है। कुछ ऐसी मेंटालिटी लेकर के आपके पार्टनर आपके साथ मिले, आपको कुछ ऑफर भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है किंग ऑफ कप्स। तो कुछ उन्होंने ऑफर किया। अब ये ऑफर किस तरह का हो सकता है, उनके मन में क्या चल रहा था, तो वही चीज बता रहा हूं, उनके मन में बस ये चल रहा था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, आप अगर मेरा साथ देते हैं, आप अगर मुझे लव करते हैं, क्योंकि मैं आपको लव ऑफर कर रहा हूँ, कप ऑफर कर रहा हूँ, आप इस तरह की कुछ उनकी प्लानिंग, मतलब प्लानिंग के तहत आपसे मिलने का मकसद कुछ उनका ऐसा था कि वो आपको कन्विंस करना चाहते थे कि बस आप उनके फेवर में आ जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पीछे इनको ये नहीं पता, क्योंकि हर एक, मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा ही हैचुअल इंसान होता है ना, जो एडिक्टर होता है, जो एक तरह से समझ लो कि डेविल की जो एनर्जी थोड़ी मोड़ी होती है किसी के अंदर, ठीक है, या समझ लो कि जो क्या कहते हैं कि इस टाइप के होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि मेरे जैसा स्मार्ट नहीं है, तो कुछ इस तरह का। हालांकि दिल से वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दिया जाता है कि कहते हैं ना कि इंसान गलत नहीं होता, उसके बिहेवियर, उसकी आदतें, उसकी बातें, उसके कल्चर के हिसाब से, उसके परवरिश के हिसाब से, या फिर वो जिस सर्कल में उसका उठना बैठना होता है उस हिसाब से वो अपने आप को शो ऑफ करता ही है। ये तो फर्क पड़ता ही है कि रहन सहन का बहुत असर पड़ता है, हम उसी हिसाब से, लैंग्वेज हमारी बदल जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो कुछ इस तरह की पर्सनालिटी लेकर के आपके पास में एक ऐसा पर्सन एंटर किया जो अपने आप को एक राजा की तरह, किंग की तरह शो करता था, ताकि आप कन्विंस हो जाएं और उनके साथ रहने लगें। और उन्होंने ऑफर भी किया, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पीछे दिया हुआ जो शेर, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ, आपसे भी बड़ा कोई है,
किसी भी इंसान की मैं बात करूं कि कोई भी इंसान अगर कोई ये सोचता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक से एक बढ़ के खूबसूरती है। कोई ये सोचता है मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो स्मार्टनेस की भी कमी नहीं है। हर क्वालिटी के लोग होते हैं और एक से बढ़कर के एक होते हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत चालाक हूं, यहाँ पे चालाकों के चालाक पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह की अब इन्होंने जो आपके सामने एक्सप्लेन किया, उसमें ये था कि ये अपने परवरिश के हिसाब से, अपने सर्कल के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी आदत के हिसाब से, जो कुछ भी इन्होंने अपने लाइफ में पीछे के टाइम में जो अपना एक्सपीरियंस किया था, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आपको कुछ ऐसा ऑफर किया जो आपके लिए कितना सही था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब अगला देखेंगे। पास्ट में ये इंसान जब आपसे मिले तो ऑलरेडी ये दो लोगों के बीच में फंसे थे, कोई दो सिचुएशन। ये इंसान पहले से ही, अब यहाँ पे दो दिया हुआ है, शायद 3 हो, 4 हो, मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंबल बताता है कि ये इंसान मल्टीपल लोगों के साथ बहुत बार रिलेशन में आ चुके रहे हों। बहुत सारा इन्होंने लाइफ में अपने गड़बड़ किया हो। बहुत सारा इन्होंने झूठ बोला हो, बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसे लिए हों, पैसे दिए हों। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कार्ड, जगलिंग का कार्ड बताने का मतलब कि दो ही नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो कुछ इनके लाइफ में ऐसी जगलिंग चल रही थी जिसमें ये बहुत ज्यादा अपना जो नेचर, जो इनका रहन सहन पहले था, उसके हिसाब से ये सभी को ट्रीट करते थे। कोई, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो फितरत उनकी बदल जाती, वो उसी फितरत के होते हैं। कोई भी मतलब उनके लिए आप बेहतर से बेहतर कोई प्लेस दे दो, लेकिन वो अपनी आदत से नहीं बाज आने वाले होते हैं। कुछ इस तरह के हैबिचुअल पर्सनालिटी थी जो आपकी लाइफ में आई पास्ट में। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बताता है कि पास्ट में ये इंसान कुछ ऐसी चीजें बचा के रखा था, कोई ऐसी चीज छुपा करके, कोई ऐसी चीज थी इनकी लाइफ में जो वो आपसे शेयर करना चाहते थे। कुछ लेस मात्र कहने मतलब, जब एक आदमी अपनी हैबिट के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जब हर जगह उसकी डीलिंग सेम होती है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान, मतलब एक उनके अंदर ये था कि कोई एक ऐसा पर्सन मिले मेरे हिसाब से जिससे मैं अपनी सारी बात शेयर करूं। ये उनकी सोच थी, किया नहीं उन्होंने, लेकिन ऐसी सोच बनाकर कि वो आपसे मिले। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स कप्स ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है कि कप्स इन्होंने ऑफर किया आपको। हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो, भगवान की कसम खाई हूँ, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा इन्होंने कहा आपसे, कुछ ऐसे वादे बोले कि आपको बिल्कुल पक्का लगा, एकदम वो श्योर लगा कि हाँ ये इंसान इस टाइप के हैं। अगर ये भगवान का वास्ता दे करके और इतने दावेदारी के साथ अगर ये ऑफर कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा इन्होंने आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये पास्ट का है, तो ऐसे करके इन्होंने आपको कुछ हद तक इन्होंने आपको जीत लिया, आपको पाया। आप भी एक जस्टिस वाले इंसान थे, और जानते थे, आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंट था, आप हर किसी के साथ जस्टिस करते हो। तो जो लोग किसी के साथ जस्टिस करते हैं उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि वो कोई झूठ बोल रहा है,
कोई चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इनको आता है जस्टिस करना। मुझे लगता है कि कोई ये एयर साइन का है, क्योंकि ये तुला राशि से रिलेट कर रहा है ये कार्ड। तो तुला राशि, हो सकता है कि आप तुला राशि के हों, आप जस्टिस करना जानते हो, आप कोई भेदभाव नहीं करते। जब आपको कोई न्याय करना होता है, तो चाहे आपकी अपनी औलाद हो, चाहे किसी की औलाद हो, कि जैसे आपको पता है ना, जो जज को अपॉइंट किया जाता है, तो उनके अंदर ये क्वालिटी, स्टडी तो जो होती है। तो इस स्टडी को तो आप 15-20% समझिए, बाकी 80-85% क्वालिटी जो इंसान के अंदर नेचुरल होती है। और जब इंसान के अंदर नेचुरल क्वालिटी हो, उसी सब्जेक्ट को लेकर के अपने कैरियर में आगे बढ़े, तो फिर वो सोने में सुहागा वाली बात होती है, और फिर आदमी को सक्सेस होने में देर नहीं लगती है। तो कुछ इस तरह आपकी क्वालिटी थी, और कुछ ये इंसान मिल करके आपके साथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस इंसान का फोकस आपके पैसे पर था। वादा तो इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जैसे आपके साथ मिले, इनको पता लगा कि आप पैसे वाले हो। तो विद इन 1 वीक 1 मंथ इन्होंने ये जज आउट कर लिया आपको, मतलब इन्होंने पढ़ लिया कि आपके पास पैसा हो सकता है। क्योंकि एक आदमी जो होता है ना, जब कई जगह एक्सपीरियंस ले चुका होता है, एक आदमी जब अपने आप को झूठे, मतलब अपनी एक झूठी पर्सनालिटी मेंटेन करने में माहिर होता है, जब एक आदमी कुछ भी छुपा पाने में सक्षम होता है, तो वो आदमी कुछ भी, किसी के साथ भी, हद से भी हद, वो झूठ बोल सकता है, फंसा सकता है, अपनी आदत के अनुसार। ओ वही इन्होंने किया आपके साथ। तो एट ए टाइम जो आपके साथ इंसान है, उसकी नजर, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट का जो है निकला जैसा था, ठीक है। प्रेजेंट में आप देखेंगे कि ये इंसान, अभी इसको लग रहा है कि आपके पास पैसे हैं। हो सकता है आपके पास पैसे हैं, हो सकता है वो सच सोच रहा है, लेकिन ये इंसान ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई तेरे लिए पैसे क्यों हैं, तू है कौन सा, है क्या चीज। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मनी, प्रेजेंट में कोई इंसान आपकी लाइफ में आपके पैसे पर, आपके पर तो फोकस इसीलिए है कि आपके पास पैसे है, वो आपके पैसे को, आपके पेंटिकल्स को बहुत गंभीरता से देख रहा है। ये ध्यान देना, उनको पता है कि आप जजमेंटल भी हो, ये भी पता है, आप जस्टिस भी कर सकते हो, आप जजमेंटल भी हो सकते हो, ये उनको पता है। और एक मैच्योर इंसान आप हो, आप कोई भी डिसीजन लोगे तो इमेच्योरिटी से नहीं लोगे, ऐसा उस इंसान को पता है। और ये आपका प्रेजेंट है कि आप इस समय इतना मैच्योर पहले नहीं थे, लेकिन अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो। अब तो आपके लिए कोई घोड़े पे सवार होकर के भी कप ऑफर करे, तो भी आप सबसे पहले मैच्योरिटी से ही सामना करोगे। आप प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं देखोगे, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के डेट में आपके पास इतना अनुभव हो गया है, इतना कुछ आपने लर्न किया है, इतना सीखा है, जाना है, समझा है, अच्छे बुरे हर चीज की आपको पहचान हो गई है। तो ऐसे में आपको कोई कप ऑफर करे, आपके लिए चाहे कोई वैलेंटाइन डे का वादा करे, आपके लिए चाहे कोई घोड़े पे सवार होके आ जाए शादी करने के लिए, किसी भी सूरत में आपको अगर कोई ऑफर करेगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी पे ही किसी बात की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपके दिमाग, आप में पीछे की सिचुएशन देख करके और आने वाले टाइम में, क्योंकि आप स्टक नहीं हो, ये हैंगमैन स्टक का प्रमाण नहीं देता है। ये हैंगमैन
कहता है कि मैं इस समय उल्टा लटका हूं। उल्टा लटकने का मतलब इसको सब कुछ दिख रहा है। जब हम किसी चीज को सीधे तरीके से देख देख के और उस पे काम करके जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो ट्राई के लिए एक बार इंसान सोचता है कि इस चीज को थोड़ा पलट के देखते हैं कि हमने कोई कैलकुलेशन किया। जैसे हम लोग 5वीं 6वीं में थे तो एक कोई ऐसा मैथ आ जाता था कि बहुत परेशान करता था, तो हम लोग लगाते लगाते एकदम थक जाते थे एकदम। और दूसरे दिन ऐसा होता था कि टीचर बोलती थी कि हम किसी को भी हम खड़े होकर के बोर्ड पे ये चीज़ हल करवाएंगे, सवाल लगवाएंगे, तो इतना हेडेक हो जाता था। फिर हम जब लगाते लगाते थक जाते तो हम रुक जाते, थोड़ी देर रेस्ट करके, पापा बोलते रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद लगाना, ठीक है। तो जब हम रुक जाते थे तो उसी सवाल को हम क्या करते थे, कई बार गलत तरीके से लगा करके चेक करते थे कि क्या पता ऐसे रिजल्ट आ जाए, क्या पता इसका आंसर ऐसे आ जाए। कई बार ऐसा था। कई बार मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पिताजी जो है, जो मैथमेटिक्स की बुक होती थी लास्ट में उसके आंसर्स होते थे, उसको पिताजी ने फाड़ दिया था। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप इस समय हैंड इस बात को लेकर के हो, सिचुएशन को, जो हालात है उसको लेकर के हैंड हो, आप नहीं हैंड हो। आप जो आपके साथ आप बीती है उसको आप दूसरे पहलू पे भी ले जाकर के देख रहे हो और आपके दिमाग में सारा चीज एक प्रकाश की तरह सब दिख रहा है, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि आपको वही घाव, वही चोट, वही झूठे वादे, वही चीटिंग, फ्रॉड, झूठे कसम, सारा कुछ आपको याद आ रहा है। हालांकि आपके लिए कुछ और भी अच्छा है, लेकिन अभी आप इसीलिए हैंगमैन वाली अवस्था में हो कि आपको सारी बातें याद आ रही हैं। देखो, एक्सपीरियंस के हिसाब से जब एक बार कोई दिल से उतर जाए, नजर से उतर जाए, तो चाहे कोई कसम खाए, चाहे कोई जहर खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस में इतना पावर होता है। अगर आपका एक अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस आपने ले लिया लाइफ में, उसके बाद भी अगर आपके सामने कोई आए, कोई भी थर्ड पर्सन आए, फोर्थ पर्सन आए, फिफ्थ पर्सन आए, पहले का पर्सन आए, बदल के आए, चेंज हो के आए, आप इसलिए नहीं विश्वास करोगे क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आदमी गलती सुधारता है, फितरत नहीं। फितरत का मतलब उसके डीएनए में वो चीज बसा हुआ होता है, वो चीज नहीं चेंज किया साथ। तो इस समय जो आपकी सिचुएशन है, आप पुरानी बातों में दुखी नहीं हो, पुरानी बातों से आप अवेयर हो। अब आते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप किसको चूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अपनी लाइफ है, आपका कैरियर है, आपका मेहनत है, आपके थॉट्स हैं, आपकी ज़मीर है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, सब कुछ है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ सांप सीढ़ी है, कुछ बाउल कप है, वो उल्टा करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप सोच रहे हो। तो फ्यूचर में अभी तो आप प्रेजेंट को लेकर के हो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो मुझे करना है वो मैं करूँगा या फिर मैं करूँगी। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा अच्छा ऑफर आया, ऑप्शन में इसलिए हो, अभी कंफर्म नहीं है, ऑप्शन में होने का मतलब होना चाहिए, ऑप्शन में तो होना ही चाहिए, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो यहाँ पे इसलिए ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये पता है कि कोई आपका वेट कर रहा है,
लेकिन आप स्वॉर्ड से गुजर रहे हो, आप तलवार के बीच में 3 तलवारें आपके ऊपर लटकी हुई हैं और एक कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे कि आपको लाइफ में कोई पार्टनर चुनना चाहिए। इस वजह से आपको गॉड की तरफ से कोई ऐसा मैसेज जरूर आ रहा होगा। उस मैसेज को, उस ड्रीम्स को, उस गॉड की तरफ से फोर्सफुल जो आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है, या फिर आपके लिए करियर, या फिर आपके बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिजनेस में, या फिर सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जो फोर्सफुली गॉड की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, वो आपके लिए एक तलवार की तरह लटकी हुई कि क्या ऐसा जरूरी है। इस वजह से ये सिंबल आपके सामने आया है। अब देखिए आगे क्या है। ऐसा इसलिए है कि आपके फ्यूचर में फाइनेंस का फ्लो बढ़ना, टीम का ग्रोथ करना, फाइनेंशियली फ्री होना, टीम गैदरिंग, कुछ आपका ऐसा काम है, या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज जब हम कोई काम करते हैं उसमें तरक्की होती है, आगे बढ़ते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, किसी भी प्रोफाइल में अगर आप हैं तो उसमें ये दोनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव बता रहा है, मनी फ्लो, टीम फ्लो। और यहाँ पे आप देखोगे कि घोड़े के ऊपर मतलब एक ग्रोथ की ओर, जो हॉर्स के जितने सिंबल होते हैं वो इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि हॉर्स जो है स्पीड, आगे बढ़ने की, मेनली जो है हॉर्स का जो वो संकेत यही होता है कि आगे की ओर बढ़ना। वैसे तो बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन जिस भी सीन में हॉर्स पे कोई बैठा है, हॉर्स दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो हॉर्स देखता है तो उसकी पॉजिटिविटी खास करके इसी बात से है कि घोड़ा जो है कभी पीछे मुड़ के भागता नहीं है, कभी घोड़े का सिंबल जो है हमें डीमोट करने की तरफ नहीं ले जाता, हमेशा आगे की तरफ ले जाता है। ये फाइनल कार्ड आ गया 6 ऑफ कप्स। यहां पे दिया हुआ है कि आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में जैसे बचपन से थे वैसे ही आप अभी भी, आपकी फितरत जो है, चाहे ईमानदारी की हो, सच बोलने की हो, प्यार करने की हो, वो सारी चीजें यहां बताई जा रही कि बचपन से आपके सर्कल, आपको ऐसा एक परिवेश मिला हुआ है जिससे आप बाहर झूठ नहीं बोला आपने, कोई गंदगी नहीं की आपने अपनी लाइफ में। वैसे तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपका कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप निभाते आ रहे हो, और ऐसे में आप कह रहे हो, गॉड से कह रहे हो कि मैं तो ऐसा ही हूं। अब जो यहाँ पे डॉग, आप देखोगे यहाँ पे भी डॉग है, यहाँ पे डॉग का मतलब एक लॉयल्टी दिखाई जा रही है। आप बता रहे हो कि मैं अपनी लॉयल्टी से बाहर, होता है ना एक आदमी का अपना पर्टिकुलर एक करेक्टर होता है, एक निजी मामला उनका होता है, एक उनका अपनी बनावट होती है, अपनी अलग ही व्यक्तित्व होता है, अपनी अलग ही पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके अंदर वो चीजें हैं, इतनी अवेलेबल हैं, इतनी मात्रा में हैं कि आप बचपन से लेकर अभी तक उसको कैरी किए हो। ये आपका वजूद इतना बेहतर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर आप अपने करेक्टर और एक प्योर करेक्टर में हो तो आपके लिए कोई क्वीन या फिर कोई किंग, क्योंकि आप इसे अपने हिसाब से ले लेना, आप अगर फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो तो उस हिसाब से इसे आप कंसीडर कर लेना। तो ये बता रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा प्योर, आपके ऑरा से मिलता जुलता, आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ, आपके माइंड, आपके दिल दिमाग से, मतलब बिल्कुल आपके हिसाब से आपके लिए कोई ऐसी पर्सनालिटी गॉड ने बना के रखी है जो आपके लिए फ्यूचर में काम आने वाली है।
तो ये रही आज की रीडिंग, आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। ये लव को लेकर के इसलिए बताना था कि लव ही मेन होता है। मेन का मतलब ये नहीं कि और चीजें नहीं मेन होती हैं। लव एक ऐसी चीज तो नहीं है, लव एक ऐसी फीलिंग है ना कि इसमें झूठ सच इधर उधर उल्टा सीधा हर चीजें हम ऐड कर देते हैं लव को पाने के लिए, और उसको मतलब वो एक तरह से हमारे लिए सस्पेंस बन जाता है कि पता नहीं आदमी प्यार करता है कि नहीं। इस तरह की चीजें होने की वजह से लव से रिलेटेड अगर हम इस कार्ड को पुल आउट करते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा क्लियर आती हैं। बाकी कोई चीज है कैरियर में तो आप हो सकता है क्लियर बात कर लें, लेकिन लव में कई बार क्लैरिटी नहीं आती है और वो कंफ्यूजन होता है। दैट्स वाई आगे चल के इंसान को प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं, और ज़रूर बताना ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉन्ग वीडियो के लिए मैं एक आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे लगता है कि आपको इतना टाइम नहीं है, तो फिर 15-20 मिनट का टाइम तो हर एक आदमी निकाल सकता है। तो आप जरूर देखें, लोगों से शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा, तो इससे गाइडेंस मिलेगी आने वाले टाइम में। इसी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को और भी तरीके से कंटिन्यू आगे करने के लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स आपसे मिलते रहते हैं कमेंट्स के थ्रू या और भी लोगों के थ्रू। तो जैसा होगा उसको एज एग्जांपल के रूप में इस कार्ड को मैं आपके सामने जरूर एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।